स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आप अक्सर सुने होंगे कि जो ग्रुप डी पोस्ट है वो काफ़ी पॉपुलर होता है और आप किसी अदर पोस्ट पे भी हो तो आपको उतना महत्व नहीं मिलता जितना ग्रुप डी वाले को मिलता है। पता नहीं आपके पास ऐसा होता है या नहीं होता, लेकिन हमारे पास तो ऐसा होता है। हमारे गांव में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो ग्रुप डी पोस्ट में सिलेक्टेड हो गए उनकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत होती है। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। यहाँ जो ग्रुप ए पोस्ट होती है उसकी क्या योग्यताएं हैं और कौन एग्ज़ाम लेता है, उसमें कौन सी पावर होती है। तो जो ग्रुप ए है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप की एग्ज़ाम होती है और इसका एग्ज़ाम यूपीएससी ही कंडक्ट करवाता है। और यूपीएससी में कई तरह के एग्ज़ाम लिए जाते हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है ईएसई, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम। इसमें इंजीनियर्स को रिक्रूट किया जाता है, जिसमें से पॉपुलर इंजीनियर हैं सिग्नल के इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर। ये जो इंजीनियर होते हैं बाकी सारे इंजीनियर्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि जेई हो गया, सीनियर सेक्शन इंजीनियर हो गया। इन लोगों को ये लोग आदेश देते हैं, उनके अनुसार ही बाकी सारे जेई या सीनियर सेक्शन इंजीनियर्स काम करते हैं। और ग्रुप ए के पोस्ट पे ही अकाउंटेंट की होती है बहाली, अकाउंट्स में होती है और सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव की भी इसी में रिक्रूटमेंट होती है। और जो ग्रुप बी पोस्ट हो गया, ग्रुप बी पोस्ट की किसी तरह की कोई एग्ज़ाम नहीं होती है। हाँ, ग्रुप बी पोस्ट की कोई भी एग्ज़ाम नहीं होती है। रेलवे में जो भी ग्रुप सी में रहता है उसको ग्रुप बी पोस्ट पर एक्सपीरियंस की बेसिस पर ले लिया जाता है। अब आते हैं ग्रुप सी पोस्ट पर। तो ग्रुप सी पोस्ट में काफ़ी सारी वैकेंसीज होती है। ग्रुप सी में जो पहला पोस्ट है वो है टेक्निकल का, दूसरा है नॉन टेक्निकल का, तीसरा है पैरामेडिकल का, चौथा है मिनिस्ट्रियल स्टाफ का। तो जो टेक्निकल होता है, टेक्निकल में एएलपी की वैकेंसी आती है, टेक्नीशियन की आती है और रेलवे जेई की वैकेंसी आती है। तो आपको एएलपी के लिए यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, एएलपी पोस्ट के लिए आपको आईटीआई या फिर डिप्लोमा होना नेसेसरी है। और जो टेक्नीशियन होते हैं उसके लिए आपको 12th करना ही होगा। और जेई हो गया, जेई के लिए जेई की वैकेंसी होती है। जेई की वैकेंसी में आपको या तो डिप्लोमा या फिर बीटेक करना अनिवार्य है। और इसके लिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल की अलग अलग वैकेंसी आती है, जिसके थ्रू आप जेई बन सकते हैं। ये हो गया टेक्निकल पोर्शन में। और नॉन टेक्निकल में आते हैं। नॉन टेक्निकल में एक पॉपुलर कैटेगरी होती है जिसको एनटीपीसी बोलते हैं। एनटीपीसी का फुल फॉर्म हो गया नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इसमें कई तरह के एग्ज़ाम होते हैं और इसमें से ही पॉपुलर एग्ज़ाम है स्टेशन मास्टर की और गुड्स गार्ड की, जिसकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होती है। बाकी टीटीई हो गए और क्लर्क हो गए, ये सब की रिक्वायरमेंट है 12th। और ग्रुप सी में ही जो पोस्ट होती है क्लर्क की, वो होती है टिकट बुकिंग का और रिजर्वेशन वगैरह जो भी आप देखते होंगे रेलवे में, वो सब उनकी ही जिम्मेवारी होती है। इसी में जो अगला पार्ट है वह है पैरामेडिकल का। पैरामेडिकल में आपको डिप्लोमा के तहत पैरामेडिकल करना होगा और उसके साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। कर्मचारियों यात्रियों की स्वास्थ्य का देखभाल करना, ये जिम्मेवारी होती है पैरामेडिकल स्टाफ की। ग्रुप सी में सबसे लास्ट पोस्ट जो बच गई है वह है मिनिस्ट्रियल स्टाफ की। इसमें स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट की रिक्रूटमेंट होती है। इसका जो क्वालिफिकेशन है वह है 12th प्लस में टाइपिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सबसे लास्ट जो पोस्ट बच गई है ग्रुप डी की पोस्ट, उसके बारे में जानते हैं। ग्रुप डी के पोस्ट में क्या होता है कि 10th का क्वालिफिकेशन मांगा जाता है इसमें, और 4 तरह के जॉब होते हैं: पोर्टर, हेल्पर, खलासी और ट्रैकमैन। ट्रैकमैन का काम है कि जो भी ट्रेन की पटरी है उसका मरम्मत करते रहना, और पोर्टर का काम है कि यात्रियों के सामान की देखरेख करना पोर्टर की जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर जो ग्रुप डी पोस्ट है वो सबसे अंतिम श्रेणी की पोस्ट है और यह बेकार बिल्कुल भी नहीं है। यही हमारे रेलवे की पायदान है, इसी पर रेलवे टिका हुआ है। क्योंकि अगर ट्रैकमैन नहीं होंगे तो जानते हैं कि कौन कौन सी दुर्घटना होती रहती है ट्रेनों में।
तो ये जो वीडियो है पूरा रेलवे के बारे में मैंने बताया है आपको कि कौन सी पोस्ट क्या है और आपको किस पोस्ट की तैयारी करनी चाहिए और किस पोस्ट की तैयारी करने के लिए आप किसी को क्या सजेशन देना चाहेंगे। चलिए तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में।